हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं आज त्रिविमीय संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन 3D। इससे पहले हमने द्विविमा में क्लोज पैकिंग को जाना था। वो कुछ इस तरीके से था, जैसे हमने कहा था कि जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें जो गोले होते हैं वो कुछ इस तरीके से द्विविमा में रखे जाते हैं। द्विविमा में इस तरीके से रखे जाते हैं। इसके अंतर ये सपोज एक्स डायरेक्शन हो गया, ये सपोज वाई डायरेक्शन हो गई, तो ये केवल दो डायरेक्शन में है, दो विमा में है। ये जो है द्विविमीय निविड़ संकुलन हुआ। यदि इसी में एक जेड डायरेक्शन में भी गोलों को व्यवस्थित किया जाए तो वो क्लोज पैकिंग 3D क्लोज पैकिंग कहलाएगी। ठीक है। यदि कणों को तीन विमा में व्यवस्थित किया जाए तो क्लोज पैकिंग जो है वो 3D क्लोज पैकिंग कहलाएगी। 3D क्लोज पैकिंग, इसको यदि हम टाइप्स लिखें इसके, तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। नंबर फर्स्ट होगा इसमें आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहला फर्स्ट होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड होगा इसमें आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और थर्ड होगा इसमें आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CUBIC क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यानी ये तीन तरह का होगा। इसको हम कहेंगे, पहले वाले को हम कहेंगे बर्ग निविड संकुलन। इसको हम कहेंगे षटकोणीय निविड संकुलन। और ये होगा घनीय निविड संकुलन। घनीय निविड संकुलन, इसको शॉर्ट में SCP भी कहा जाता है। ये HCP होता है और इसको कहते हैं CCP या FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी इसको कहा जाता है। तो हम सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि इसको हम किस तरीके से रखेंगे। सपोज करें मेरे पास कुछ, हम सबसे पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं, केवल जो है बर्ग निविड संकुलन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बर्ग निविड संकुलन में क्या करें कि जैसे मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इन सिक्कों को यदि मैं इस तरीके से अरेंज करता हूँ, ये जो सिक्के हैं वो इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं पहली परत में। ये जो है ये कहलाएगी फर्स्ट परत इसकी। ये जो सिक्के हैं ये प्रथम परत हो गई। यदि प्रथम परत के ठीक ऊपर यानी इस तरीके से इसमें गोलों को रख दिया जाए, ये इसके ऊपर गोल रख दिया गया, इसके ऊपर रख दिया गया, इस तरीके से यदि इसमें इसको व्यवस्थित किया जाए, ये सब कुछ करिए, ये जो है सब गोले हैं, इनको हम जो है गोला मान रहे हैं। और ये इस तरीके से यदि इनको व्यवस्थित किया जाता है ठीक गोलों के ऊपर, तो हमें जो है किस तरह का पैटर्न मिलता है। यानी पहली परत A है तो ठीक उसके ऊपर दूसरी परत भी है, ठीक उसके ऊपर तीसरी परत है, चौथी परत है। यानी ये पैटर्न जो होता है वो AAA क्लोज पैकिंग भी कहलाता है। इसको हम AAA क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। यानी हमने क्या किया था, इस तरीके से गोलों को रखा था, जैसे कि हम अभी इसमें चर्चा कर रहे थे। इस तरीके से मतलब पहला ये गोला है, इसके ऊपर फिर गोला रख दिया जाए, इस तरीके से यदि हमने इसको रखना शुरू किया, ये और इसके ऊपर गोला रख दिया जाए, ये इस तरीके से इनके ऊपर ही अगर हम गोले रख रहे हैं तो हमें जो है AAA प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि SCP में
प्रथम परत के गोलों, ये आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, के ऊपर, के ठीक ऊपर गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि हमें ए पैटर्न प्राप्त हो। तो यह संकुलन SCP कहलाता है या बर्ग-निविड संकुलन कहलाता है। यह संकुलन बर्ग-निविड संकुलन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यह बर्ग-निविड संकुलन कहलाता है। इसमें उपसहसंयोजी संख्या 6 होती है। इसमें उपसहसंयोजी संख्या 6 होती है तथा संकुलन समता होती है 52%। संकुलन समता 52% होती है। संकुलन समता 52% होती है। संकुलन समता 52% होती है। इसका इसका जो उदाहरण है वो है आपका पोलोनियम। एकमात्र इसका उदाहरण है पोलोनियम जो है वो SCP में क्रिस्टलीकृत होता है। पोलोनियम SCP में क्रिस्टलीकृत होता है। तो ये देख लिया हमने कि किस तरीके से एक के ऊपर एक गोला रखने पर जो AA पैटर्न प्राप्त होता है उसको इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। याद रखने वाली बात, इसमें उपसहसंयोजी संख्या 6 होती है। वो 6 कैसे होती है कि जैसे मान लीजिए हमने ये देखा, इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसमें 4 होती है। तो 4 का मतलब हो गया कि भाई ये जो गोला सपोज करिए आप जो है इसको फिर बनाना चाहते हैं, यदि आप इसको अगर हम 3 डायरेक्शन में बनाएं तो ये वाला जो गोला है आपका, ये वाला, ये 4 गोलों से आपका यहाँ पर 4 गोलों से जुड़ा हुआ है। एक ठीक इसके नीचे है और एक ठीक इसके ऊपर है। तो 6 गोले हो गए। तो इसलिए इसमें जो उपसहसंयोजी संख्या होती है वो कितनी होती है? 6। और जो भरा हुआ स्थान होता है 52%, तो खाली स्थान कितना हो जाएगा? 48%। ये तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन को आप जो है नोट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम चर्चा करेंगे आगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो उससे पहले हम जो है कुछ और चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से हम जो है चर्चा कर लेते हैं। सपोज करिए हम लोग जो है, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, कल हमने इस तरीके से चर्चा की थी कि गोलों को हम जो है इस तरीके से लगा रहे थे। इस तरीके से हम गोलों को लगा रहे थे, ये इस तरीके से। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। एक बार आप देख लेंगे, ये जो इनके बीच में जो खाली वो हो रहा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। तो ये जो यहाँ पर जो ये हमारे पास जो ये वॉइड बन रहा है, ये वाला जो वॉइड बन रहा है, इसको कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति या ट्राइगोनल वॉइड। ये ट्राइगोनल वॉइड कहलाता है या त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। तो इस तरीके से एक डायग्राम के जरिए हम जो है यहाँ पर पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ इस तरीके से। जैसे कि ये हमने कल देखा था कि 2D में हम लोगों ने इस तरीके से कुछ गोलों को व्यवस्थित किया था। आपने यहाँ पर गोलों को व्यवस्थित किया था इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने गोलों को व्यवस्थित किया था। ये इस तरीके से यदि हम गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 6 मिल रहा था। ये तो अब जब द्वितीय परत का निर्माण किया जाए तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि द्वितीय परत का निर्माण जो ये त्रिकोणी, ये जो है हमारे पास, इसको कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ये कौन सी वॉइड है? ट्राइगोनल वॉइड है, यानी इसको कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। यहाँ पर जो है त्रिकोणीय रिक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 गोले इस रिक्ति को बना रहे हैं, तो ये त्रिकोणीय रिक्ति है। यदि ठीक इसके ऊपर एक गोले को रख दिया जाए
और इस तरीके से अगर हम गोलों को व्यवस्थित करें, त्रिकोणीय रिक्तियों को व्यवस्थित अगर करें, त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर गोलों को रख करके अगर इसको व्यवस्थित करें तो हमें जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आएगा। ये पैटर्न हमको नज़र आएगा। इसको मैं एक उसमें आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक गोला हो गया, दूसरा गोला हो गया, इस तरीके से ध्यान से देख लेंगे इसको। और इसके बाद मान लीजिए ये जो रिक्ति है त्रिकोणीय रिक्ति है और इसके ऊपर हमने गोलों को रख दिया। अब ये द्वितीय परत का निर्माण हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। अभी इसको आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह से व्यवस्था की जाती है, मान लीजिए ये फर्स्ट लेयर थी और ये जो ब्लैक वाली है ये सेकंड लेयर थी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि, तो मैं इसको लिख देता हूँ इसी तरह से, अगला हमारा होगा कि यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों को ढककर द्वितीय परत का निर्माण किया जाए, तो हमें दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं। इसको ध्यान से देखेंगे कि यदि हम जो है प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों को ढककर द्वितीय परत की रिक्तियों का निर्माण करते हैं, द्वितीय परत का निर्माण करते हैं, तो हमें दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं। तो उनमें से एक रिक्ति को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। एक रिक्ति को कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको कहा जाता है TETRA, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, इसको बनाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। सपोज करिए ये एक गोला था, ये दूसरा गोला आ गया और इसके बाद ये तीसरा गोला आ गया। ये तो ट्रायगोनल वॉइड्स होगी। ठीक इसके ऊपर हमने परत को रख दिया। अब ये वाली जो रिक्ति हो गई, इस रिक्ति का नाम हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी ये चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। यानी चार गोले किसी निविड संकुलन में, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि किसी निविड संकुलन में या हेक्सागोनल निविड संकुलन में लिख सकते हैं आप। निविड संकुलन में चार गोले मिलकर एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनाते हैं। एक चतुष्फलकीय, चार गोले, किसी निविड संकुलन में चार गोले मिलकर एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनाते हैं। इसको चतुष्फलक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि इनके केंद्रों को मिलाया जाए, सपोज करिए ये कुछ इस तरह से होता है, चार गोला, एक गोला ये हो गया है ना, और आपके ये एक गोला यहाँ हो गया, एक गोला यहाँ हो गया, एक गोला यहाँ हो गया। तो इनके केंद्रों को अगर हम मिला दें इस तरीके से तो एक चतुष्फलक का निर्माण यहाँ पर बनता है। इसको अगर हम इनके केंद्रों को मिलाएं तो एक चतुष्फलक, एक टेट्राहेड्रल यहाँ पर प्राप्त होता है, तो चतुष्फलक बनता है। तो इस तरीके से जो है चतुष्फलकीय रिक्ति इसको कहते हैं। चार गोले मिलकर एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनाते हैं, तो इसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। दूसरी रिक्ति हमारे पास होती है अष्टफलकीय रिक्ति। दूसरी रिक्ति हमारे पास है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, यानी इसमें यदि 8 गोले मिलकर के इस तरह की रिक्ति बनाते हैं। 8 गोले मतलब इस तरह से 3 आपके, जैसे कि इन तीनों ने बनाया इस तरीके से, और अगली जो वॉइड बना वो इस तरह से बना। सपोज करिए एक गोला इस तरह से आ गया, दूसरा इस तरह से आ गया और तीसरा आपका इस तरह से आ गया। यानी कितने गोले, 6 गोले, 6 परमाणु या 6 गोले मिलकर जो है इसको लिख सकते हैं आप इसी तरह से। किसी निविड संकुलन
एक चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण करते हैं। किसी निविड़ संकुलन में 6 गोले मिलकर एक अष्टफलकी रिक्ति बनाते हैं। तो इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो एक अष्टफलक बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। जैसे ये अरेंजमेंट अगर हम कर लें इस तरह से, ये अरेंजमेंट था हमारे पास, ये इस तरीके से पहली परत बन गई, ये हमने पहली परत बना ली, ये हमने बना ली, पहली परत बन गई हमारी। इस पहली परत में हमने दूसरी परत का निर्माण इस तरह से कर दिया। इनके नीचे चतुष्फलकी रिक्ति बन गई। अब जैसे ये था और ये वाली जो रिक्ति बनी आपकी, ये वाली जो रिक्ति है ये अष्टफलकी रिक्ति है। इसके नीचे जो रिक्ति है वो चतुष्फलकी रिक्ति है। ये वाली रिक्ति जो है अष्टफलकी रिक्ति है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो रिक्ति है ट्राइगोनल वॉइड्स है, और ये वाली जो रिक्ति है इस वाली रिक्ति को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी अष्टफलकी रिक्ति। ये जो है अष्टफलकी रिक्ति है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है HCP और CCP के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।